ब्लैक होल्स कायनात की अजीब तरीन चीज़ों में से एक हैं। किसी को भी यकीन नहीं होता कि असल में ये मौजूद होते भी हैं या नहीं, लेकिन हमारे जहनों में एक सवाल ज़रूर आता है कि ये ब्लैक होल्स क्या हैं, ये कहाँ से आते हैं और कैसे बनते हैं। अगर हम इसमें गिर जाएं तो हमारे साथ क्या होगा, या फिर हमारा सूरज ही ब्लैक होल में गिर जाए तो हमारी ज़मीन पर क्या असर पड़ेगा। तो मेरा नाम है उसामा भट्टी और आज की इस वीडियो में हम ब्लैक होल्स को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं। नाज़रीन, सितारे अपने अंदर हाइड्रोजन की एक बहुत बड़ी मिकदार रखते हैं। ये एटम्स अपनी ही ग्रेविटी की वजह से आपस में टकराते रहते हैं और कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन इन हाइड्रोजन एटम्स को क्रश करके हीलियम में तब्दील कर देती है, जिससे एनर्जी की बहुत बड़ी मिकदार खारिज होती है। रेडिएशंस की शक्ल में खारिज होने वाली ये एनर्जी कश्य शकल के मुखालिफ अमल करती है। इस तरह ये दोनों फोर्सेस, कश्य शकल और खारिज होने वाली एनर्जी, एक दूसरे पर लगती रहती हैं और एक बैलेंस कायम रहता है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कोर में जब तक न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल जारी रहेगा तब तक स्टार्स की स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। लेकिन सूरज से बड़े सितारों की कोर्स में हीट और प्रेशर इस कदर ज़्यादा होता है कि बड़े एलिमेंट्स भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और वो मिलकर लोहा बनाना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, दूसरे एलिमेंट्स की निस्बत आयरन बनने के अमल में इतनी ज़्यादा एनर्जी खारिज नहीं होती, तो लोहा बनता रहता है और एक बड़ी मिकदार में इकट्ठा हो जाता है। इसके साथ ही रेडिएशन और ग्रेविटी का बैलेंस भी ख़त्म हो जाता है और कोर कोलैप्स कर जाती है और यूं सितारा सेकंड से भी कम वक्त में इम्प्लोड कर जाता है, यानी कि फट जाता है। स्पीड ऑफ लाइट से सारा मास कोर की तरफ आने लगता है और इसी दौरान कायनात के बड़े से बड़े जिस्म वजूद में आते हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन में जैसे ही एक सितारा मरता है, वो फिर या तो एक न्यूट्रॉन स्टार पैदा करता है या फिर अगर बहुत ही बड़ा जिस्म हो तो वो ब्लैक होल में कोलैप्स कर जाता है और यूं ब्लैक होल्स वजूद में आते हैं। अगर आप ब्लैक होल में देखें तो जो चीज़ आपको सबसे पहले नजर आएगी उसे इवेंट होरिजन कहते हैं। कोई भी चीज़ अगर इवेंट होरिजन से गुजरना चाहे तो उसे स्पीड ऑफ लाइट से गुजरना होगा, वरना ये उसे अपनी तरफ खींच लेगा। दूसरे लफ्जों में ये नामुमकिन है। हम सिर्फ एक ब्लैक होल देखते हैं जिसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा होता है। लेकिन नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल में होल किसे कहते हैं? उसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। इसके बारे में असल मालूमात साइंस भी नहीं जानती। इसका कोई मास या वॉल्यूम नहीं भी हो सकता या फिर हो भी सकता है, लेकिन फिलहाल हम इसे जीरो एरर ही कहेंगे। याद रखिए, ब्लैक होल्स वैक्यूम क्लीनर्स की तरह चीज़ों को इतनी अंदर तक नहीं खींचते। अगर हमारा सूरज ब्लैक होल में गिर जाए तो हमारी ज़मीन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, मां सिवाय इसके कि ये इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी कि हर चीज़ ही जम जाएगी। अगर इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? ब्लैक होल्स के करीब टाइम का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ हो जाता है। अगर आप ब्लैक होल के अंदर से देखें तो टाइम आपके लिए स्लो लगने लगता है। किसी भी लम्हे आप वक़्त में जम जाएंगे और सुर्ख रंग के होते हुए आप गायब ही हो जाएंगे। नाज़रीन, ब्लैक होल्स के अंदर आप कायनात को बहुत तेज़ी से देख लेंगे। उसके बाद का एग्जैक्टली हमें कुछ नहीं पता कि क्या हो सकता है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जाता है कि दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो ये कि आप बहुत ही जल्द मर जाएंगे, आप एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और वो भी इस तरह के जिस जगह से आप एक बार गुजर गए वहाँ दोबारा वापस नहीं पलट सकते। ग्रेविटी पूरी शिद्दत से आपके जिस्म पर अमल करेगी और आपके जिस्म के सेल्स को अलग अलग कर देगी। नाज़रीन, आपके जिस्म के चीथड़े उड़ते रहेंगे यहाँ तक कि आपका जिस्म एटम के साइज जितने टुकड़ों में बढ़ जाएगा। आप ब्लैक होल में कब मरते हैं, इसका फैसला ब्लैक होल का साइज तय करता है। ब्लैक होल्स के मुख्तलिफ साइज होते हैं। कुछ शहाबे साकब जितने बड़े होते हैं, जबकि कुछ ब्लैक होल्स तो सुपर मैसिव होते हैं जो गैलेक्सीज के मरकज में अरबों सालों से पलते आ रहे हैं। ताहम अब तक का दरियाफ्त किए जाने वाला सबसे बड़ा ब्लैक होल S50014+81 है। नाजरीन, अगर आप ब्लैक होल्स पर इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग वीडियो और चाहते हैं देन डू कमेंट्स। आपके कमेंट से हमें हौसला अफजाई मिलती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।